नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएस सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर बीएसएस। बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है हमारे YouTube चैनल पर कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशनल वीडियोस अब तक अपलोड नहीं हुई है, लेकिन कई दिन हो चुके हैं। मेरे को कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2019 का रिजल्ट कब आएगा। आप सबको ये जानकारी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म 2018 में कंप्लीट हो चुके थे। फॉर्म भरने के बाद 2 फरवरी 2019 को नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 9th 2 फरवरी को हो चुका है। 2 फरवरी को एग्जाम हो जाने के बाद बच्चों का एक सवाल था कि सर आंसर की बताइए। आंसर की के तौर पर मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए। हमारी वेबसाइट allrounderbss.online पर भी मैंने सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी है। आप प्लीज हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ साथ हमारी वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे भी दे दिया है और आप सीधा सर्च कर सकते हैं allrounderbss.online, जहां पर आपको सारी जानकारी मिलती है। सारे नोट्स, PDF फाइल्स, अपडेट सब कुछ वहां पर भी आपको मिलता है, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो ये एग्जाम हुआ, इसके बाद आंसर की हमने आपको बता दी। फिर बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वीडियो मैंने 2 वीडियो की है अपलोड। एक वीडियो है जिसके ऊपर करीब 2,80,000 के आसपास व्यूज आए हैं और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छा है, आपने एकदम सही से एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है, उसमें भी मैंने कट ऑफ के बारे में, यानी कि एग्जाम हो जाने के बाद मैंने कट ऑफ के बारे में बताया कि अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि वो वीडियो मैंने एग्जाम होने से पहले बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जितने एग्जाम आज तक यानी कि पिछले वर्षों में हो चुके हैं उसके मुताबिक कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन अब 2 फरवरी को एग्जाम हो जाने के बाद अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि एग्जाम हो जाने के बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई कितना पेपर हार्ड था, कितने लोगों ने पेपर अटेंड किया है, कितने लोगों के कितने क्वेश्चन छूट गए हैं, कितने क्वेश्चन हुए हैं, कितने सही है। इन सभी फॉर्मूलेज को यानी कि एकदम कंबाइन करके फिर मैंने कट ऑफ आपको बताई है एक वीडियो में, तो वीडियो आप जाकर जरूर देख लें, ठीक है। अब बात आती है, एक क्वेश्चन फिर से बन रहा है कि सर एग्जाम हो गया, आंसर की हो गई, कट ऑफ हो गया, अब ये बताइए कि रिजल्ट कब आएगा, परिणाम कब घोषित होगा और कहां होगा। तो देखिए, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिछले 1 महीने से बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं, क्योंकि महीना तो वैसे नहीं हुआ है, 15-20 दिन हो चुके हैं, जब यानी कि जब से आपका एग्जाम हुआ है तब से ये क्वेश्चन मेरे को पूछा जा रहा है। अब इसकी बात मैं करता हूं आपके सामने कि एक बात बताऊं मैं आपको कि मैंने जब आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको बताया था, वो एक ऑफिशियल था, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने अपना निकाला, वो मैंने आपको बताया। आंसर की जो हमने बताई वो हमने हमारी खुद की बताई, क्योंकि हम खुद जितनी जानकारी हम रखते हैं उस हिसाब से हमने आंसर की आपको बताई। कट ऑफ जो हमने बताई वो भी हमने हमारे हिसाब से बताई। अब जैसे देखिए, रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट का भी अगर आप ऑफिशियल पूछ रहे हो तो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिजल्ट की ना तो कोई डेट थी, ना कोई मंथ था, ना कोई ईयर था, कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन इतनी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी थी कि जो आपका रिजल्ट होगा वो जिस जवाहर नवोदय विद्यालय में आपने अप्लाई किया है उस जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जारी किया जाएगा। एक आपके वहां पर जो जिला कलेक्टर हैं उनकी जो ऑफिस है उनके नोटिस बोर्ड पर भी ये जारी होगा, और 1-2 है वहां पर जारी होगा, और हमारी जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी ये जारी होगा। इतनी जानकारी ऑफिशियली वहां पर दी हुई है। अब बात ये आती है कि रिजल्ट की डेट की ऑफिशियल जानकारी क्या है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज बुरा मत मानना, ऑफिशियल जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड यानी कि आज तक जो होता आया है उसके हिसाब से मैं आपको लगभग आसपास की एक डेट बता सकता हूं। डेट क्या, देखिए, पिछले वर्षों में जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम हो रहे हैं 8th वाले, वो 8th वाले एग्जाम हो रहे थे, मई में एग्जाम होते थे। मैं आपको बता रहा हूं, पहले मई में एग्जाम होता था और उसका रिजल्ट जो होता था वो जुलाई के आसपास आता था।
यानी कि जून मई 2 महीने छोड़कर या 3 महीने ज्यादा से ज्यादा मान लो 3 महीनों बाद रिजल्ट जारी हो जाता था। इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने एग्जाम पहले कर दिया, फरवरी में ही एग्जाम कर दिया, फरवरी स्टार्टिंग में ही एग्जाम कर दिया। फरवरी एक पूरा महीना हो गया, मार्च और अप्रैल, यानी कि अप्रैल के एंड तक भी आपका रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आएगा। आपका रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में कंफर्मली मेरे हिसाब से मई के फर्स्ट या सेकंड वीक, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने पोस्टपोन किया, लेट किया, तो ज्यादा से ज्यादा आपका रिजल्ट मई के लास्ट वीक में कंफर्मली आ जाएगा। मई से जून होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये 3 महीने लेते हैं, ये इनका आज तक का रिकॉर्ड है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय का इस साल का जो क्लास 9th का रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एक मैं आपको बताऊं क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूं। स्टूडेंट रहने के मुताबिक मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में मई और जून 2 ऐसे महीने हैं जहां पर समर हॉलीडेज होता है, यानी कि 2 महीने वहां पर हॉलीडे रहता है। तो इस हॉलीडे के तहत आपको पक्का इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और आप अगर सीबीएसई, आरबीएसई कहीं से भी हैं, कोई भी बोर्ड से हैं, तो आप खुद जानते हो कि अप्रैल में आपकी जो क्लासेस होती है वो चलती है, लेकिन मई और जून में आपकी हॉलीडे रहता है, तो वो का वो वहां पर रहता है। लेकिन आपका जो एडमिशन होगा उसका क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे वेबसाइट के साथ बने रहिए। हम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे वक्त वक्त पर, पल पल की जानकारी आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट allrounderbss.online पर। और किसी भी प्रकार का संदेह या फिर कोई प्रश्न अगर आपके जहन में आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखकर बताइए। हमारी वेबसाइट पर भी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप हमारा YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जल्द ही हम हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं और ये आपके लिए शायद एक खुशखबरी होगी, क्योंकि आपको सारी प्रोसेसिंग, सारी जानकारी, सारा मटेरियल फ्री में हम देने वाले हैं। ये देश का पहला YouTube चैनल है जो जवाहर नवोदय विद्यालय और 6 से लेकर 12 तक की NCERT की जो कोचिंग है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स। और नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट जो आपका होगा, जो आपका सत्र होगा 2019-20, उसके तहत जो आपके नोट्स होंगे, जो आपकी बुक्स होगी, वो भी हम ई बुक के तौर पर, यानी कि एक तो हमारे पास इस प्रकार की हार्ड बुक होती है, एक सॉफ्ट बुक होती है जिसका हमें PDF फाइल मिल जाती है, जिसमें सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उसको कहा जाता है ई बुक। वो ई बुक भी हम आपको कम से कम रुपयों में, कम से कम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 रुपए उसमें आपको मिल जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराउंडर BSS यूट्यूब चैनल की ओर से मैं BS सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी खास इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।